नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि चुनाव आयोग की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गुट को असली शिवसेना मानने के फैसले के बाद सभी पार्टियों को अपनी आंखें खुली रखने और सतर्क रहने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को शिंदे नीत गुट को वास्तविक शिवसेना के तौर पर मान्यता देते हुए पार्टी का चुनाव निशान धनुष बाण को भी उससे आवंटित किया था। यह फैसला ठाकरे के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि उनके पिता बाल ठाकरे ने साल 1966 में इस पार्टी की स्थापना की थी। उत्तर भारत के समुदाय के लोगों से यह संवाद करते हुए उद्धव ठाकरे इन्होंने कहा कि जो शिवसेना के साथ हुआ, जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया, वह आपके साथ भी हो सकता है। सभी पार्टियों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप मेरे पिता का चेहरा चाहते हैं, लेकिन उनके बेटे का नहीं। मैं आपके साथ आने को तैयार था। जब मैं अपने पिता को दिए वादों को पूरा करना चाहता था, तब आप मुझे धोखा दे रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे पिता ने इस पार्टी को सींचा है और शिवसैनिकों ने समर्थन किया है, लेकिन अब वे मालिक बनना चाहते हैं और हमारी संस्था ऐसी है कि उसने घर के मालिक को ही घर का चोर बना दिया है। देश में यह क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा है, क्योंकि लोग आक्रोशित हैं और महसूस कर रहे हैं कि गलत हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के इस आदेश पर मुकॅम्बो खुश हुआ। सर्व उपस्थित मान्यवर आणि जमलेल्या बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, बहुत दिनों के बाद जरा हिंदी की प्रैक्टिस बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं अभी गाड़ी से उतर रहा था तो एक पल मेरे ध्यान में आया नहीं कि व्यक्ति है कौन। शक्ल तो देखी हुई है, पता चला चंद्रकांत जी आहे। आणि ते एवढ्यासाठी म्हटलं कारण मला आज सुद्धा चंद्रकांत जी आठवतात, ते दाढीवाले। मतलब आप सोचिए कितने सालों के बाद हम मिल रहे हैं। अभी अभी तो लगातार मिल रहे हैं, लेकिन इतने साल बीच में गुजर गए, क्यों गए पता नहीं। दुबे साहब भी बहुत सालों के बाद घर आए, राजेश जी पण तसे सगळे। पहले तो घर पे आना जाना था, बीच में पता नहीं क्यों क्या हुआ, आना ही बंद कर दिया। और अभी आपने जो बात कही कि आने वाले सरकार में हमें भी कुछ चाहिए, अरे आप साथ में रहेंगे तो देंगे ना, मेरे साथ रहेगा ही नहीं तो किसको दे दूं मैं। और पहले भी ऐसे नहीं, मेरे पिताजी ने उस वक्त भी कोशिश की थी, घनश्याम जी थे, अभी चंद्रकांत जी उस वक्त आप आते थे जरूर, राज्यसभा के मेंबर नहीं, चंद्रकांत जी, रमेश जी आप आते थे जरूर, लेकिन शिवसेना में नहीं आते थे, घर जरूर आते थे। अभी तो खैर अपना गठबंधन ही हुआ है, महाविकास आघाड़ी। गठबंधन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और दुबे साहब मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब अपनी तारीख तय हुई थी तब मैंने सोचा नहीं था कि अरे आजचा मुहूर्त हा शिवजयंतीचा मुहूर्त आहे, एक चांगला मुहूर्त आहे, शिवजयंतीचा मुहूर्त आहे। आणि ही तर गोष्ट सत्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक करने के लिए काशी से गागाभट्ट आए थे, तो अपना रिश्ता तो इतना पुराना है, इतना पुराना है। पण तेव्हा माझ्या एक गोष्ट माहिती नव्हतं कि इलेक्शन कमीशन बीच में ही अपना रिजल्ट सुनवा देगी। ठीक है, कल उन्होंने मेरा धनुष्यबाण छीन लिया, अब खुद प्रभु रामचंद्र मेरे साथ आ गए, आप ही ने दिए हैं। तो ऐसे होता रहता है, ये संजोग की बात है या पता नहीं इसके पीछे क्या राज है, लेकिन होता है, कभी कभी ऐसी बातें होती है। और मैंने तो कल रास्ते पे उतरकर चुनौती दी है, जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्यबाण छीन लिया है, उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्यबाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेकर सामने आता हूं, देखेंगे क्या होता है। एक बात जरूर कि पिछले 25-30 साल से भी ज्यादा हम और आप एक दूसरे के विरोधी थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना। उत्तर भारतीय और मराठी नहीं मैं कह रहा हूं, नहीं, कांग्रेस, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना।
तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम तो हिंदुत्ववादी थे, आज भी मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। मैंने तो भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। भाजपा मतलब हिंदुत्व नहीं है, और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूँ, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो हिंदुत्व ये नहीं है। और मेरे पिताजी की भाषा में कहें तो राष्ट्रीयत्व है हमसे हिंदुत्व है। हमारा जो हिंदुत्व है वो देश से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे है कि आपस में लड़ाई लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, परिवार में झगड़ा लगाओ, पार्टी में झगड़ा चालू करो और सत्ता हासिल करो। डेली न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।